हसा तो परम सुंदरी है, भगवान की प्रेयसी हैं, तो उनके सौंदर्य का इस तरह से वर्णन किया जा रहा है। बहुत सुंदरी, उनकी कन्या हुई एक, 5 पुत्र, 5 पुत्र अभवन और एका कन्या च अभवत। इस तरह लिंग व्यत्यय से अर्थ किया जाएगा। एक कन्या हुई, तो 5 पुत्रों का तो कोई विशेषण नहीं बताया, लेकिन कन्या का विशेषण बता रहे हैं, बहुत सुंदरी कन्या। तो उनके नाम बता रहे हैं। रुक्म्यग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्तरः रुक्मकेशो रुक्माली रुक्मिणीसा स्वसा सती। अग्रजः रुक्मी, सबसे पहला पुत्र था अग्रजः, जो आगे जन्म लिया था, अग्रज रुक्मी। और अनंतरः यहाँ भी लाया जाएगा। इसके बाद रुक्मरथ, तीसरा हुआ रुक्मबाहु, चौथा रुक्मकेश, 5वां रुक्माली और ऐसा इन सब की स्वसा बहन रुक्मिणी। इन 5 की जो बहन हुई वो रुक्मिणी। वही सती। सती के 2 अर्थ हैं, एक तो परम वैष्णवी और दूसरा परम पतिव्रता। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त स्वप्न में भी इसने कभी भी किसी पुरुष का चिंतन नहीं किया। बचपन से, प्रारंभ से ये सती है स्त्री, जिसने सत्य को पकड़ा था वो है सती। जो वैष्णवी को भी सती कहते हैं, जो विष्णु को, कृष्ण को अपने जीवन में सब कुछ समझी, वह भी एक बहुत बड़ी सती स्त्री है। और ऐसे पतिव्रता स्त्री के लिए सती शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भी गुण वर्णन किए रुक्मिणी जी का। रुक्म सबके नाम में लगा हुआ है, तो इसका कारण एक कथाकार बताते थे कि ये सब सोना की तरह गोरे थे। संस्कृत में रुक्म सोना को भी कहते हैं, गोल्ड को कहते हैं। पीले पीले शरीर वाले थे, बहुत सुंदर, इस तरह से, तो सब में रुक्म शब्द लगा पड़ा। रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्माली और रुक्मिणी सब में रुक्म शब्द है। सोपसृत्य मुकुंदस्य रूपवीर्य गुणश्रियः गृहागतैर्गीयमानास्तं मेने सदृशं पतिम्। सा रुक्मिणी, वह रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को ही अपने लिए योग्य पति मन में मान ली। कृष्ण को कैसे जान गई वो? तो बताते हैं कि गृहागतैः गीयमाना, घर पर जो भी आते थे साधु महात्मा महाराज भीष्मक के यहाँ, तो वे लोग भगवान श्री कृष्ण के रूप, वीर, गुण और श्री का बखान करते रहते थे। 4 चीज, भगवान की सुंदरता का गीत गाते थे राज दरबार में। देखिए, जैसे मैं पहले कहा कि भगवान कृष्ण का जस सर्वत्र फैल चुका है, तो श्री कृष्ण का जस है महाराज भीष्मक के राज दरबार में या अंतःपुर तक में गाया जा रहा है। रूप, वीर, और वीर का अर्थ है वीरता, पराक्रम। कितने बड़े वीर हैं, जैसे गोवर्धन धारण आदि, काली दमन या कंस का वध आदि, ये सब वीर। और गुण, गुण का अर्थ है दानशीलता, दयालुता, ये सब बहुत बड़े गुण माने गए। और श्री, श्री का अर्थ है वैभव, धन। तो जो घर पर आते थे, गृहागतैः गीयमाना, गीयमाना इन 4 के लिए कहा गया। घर पर जो आते थे, कवि या बड़े बड़े विद्वान, साधु महात्मा जैसे नारद जी आदि, ये सब गाते ही रहते थे, गाते रहते, गीयमाना, सब श्री कृष्ण के रूप, जस, लीला, गुण आदि को गाते रहते थे। तो श्री कृष्ण के रूप, वीर, गुण, श्री को सुन करके रुक्मिणी ने तम मैंने सदृशम पति,
अपने मन में उसने अपने लिए योग्य पति मान ही लिया कि यही हमारे पति हैं। यद्यपि उसने देखा नहीं था श्री कृष्ण को, लेकिन सुन करके मान लिया। किनके रूप बीर्ज गुण श्री मुकुंद के। मुकुंद शब्द अपने आप में ही बहुत महान है। जो मुक्ति को भी कुत्सित कर देने वाला प्रेम सुख दे उसको मुकुंद कहते हैं, या जो मुक्त कर दे, सब प्रकार के दुख से श्री कृष्ण मुक्त कर देते हैं। यह भगवान का स्वभाव है, वे आनंदमय हैं। और कोई भी व्यक्ति किसी बंधन में है, दुख में है, तो श्री कृष्ण का चिंतन करने से, श्री कृष्ण का श्रवण करने से, श्री कृष्ण के विषय में बोलने से वह व्यक्ति तत्काल ही दुख से मुक्त हो जाता है। इसीलिए उनका एक नाम है मुकुंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो मुकुंद के रूप वीर्ज गुण और श्री का वर्णन बारंबार होता रहता था महाराज भीष्म के यहाँ। अतः उनके गुण रूप श्री को सुन करके रुक्मिणी ने मन में मान लिया कि यही हमारे पति, मैं इन्हीं को अपना पति बनाऊंगी, जब भी बनाऊंगी। बहुत प्रारंभ में ही रुक्मिणी ने अपने मन में इस प्रकार की धारणा कर लिया। यहाँ पर बहुत सुंदर संदेश दिया जा रहा है कि सबकी दशा वास्तव में रुक्मिणी जैसी ही है। हम लोग भी भगवान को तो साक्षात देख नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, लेकिन सुन सकते हैं उनके विषय में। जिस प्रकार रुक्मिणी जी ने सुना, तो उस तरह से सुन करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को न्यौछावर कर सकता है, अपने को समर्पित कर सकता है कृष्ण को। कभी कभी लोग पूछते थे श्रील प्रभुपाद जी से कि श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। तो उस समय तो भगवान डायरेक्ट थे रथ पर, तो कोई कुछ भी छोड़कर समर्पण कर सकता था। और अब वो कहाँ करे समर्पण, सब धर्म छोड़ करके कहाँ जाए, किसको समर्पण करे। बारंबार श्रील प्रभुपाद जी अपने लेक्चर में बताते हैं कि लोग ऐसा पूछा करते हैं कि अब हम कृष्ण को कहाँ समर्पण करें। तो वो बताते हैं कि समर्पण का अर्थ है कि कृष्ण जो कहने के लिए कह रहे हैं, करने के लिए कह रहे हैं, वो करो। यदि हम भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के भक्तों की सेवा करते हैं, तो हम समर्पण कृष्ण को ही कर रहे हैं। इस तरह से समर्पण किया जाता है। और श्री कृष्ण को मान लिए कि हमारे प्रभु हैं, हमारे त्राता हैं, हमारे स्वामी हैं, सुहृद हैं, सब कुछ श्री कृष्ण है। इस तरह से मान करके मन ही मन समर्पण प्रारंभ किया जाता है। तो क्या रुक्मिणी ने सब भगवान को देख करके समर्पण किया था? नहीं, सुन करके किया था। सा उपश्रुत्य, उपकार से अधिक किया था, खूब अच्छी तरह से रुक्मिणी जी ने सुना था भगवान के विषय में और सुन करके समर्पण किए थे। और उधर भगवान श्री कृष्ण के लिए भी कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, ताम बुद्धि लक्ष्य औदार्य रूपशील गुणाश्रयाम कृष्णश्च सदृशीं भार्यां समुद्वोढुं मनोदधे। जैसे रुक्मिणी ने अपने मन में मान लिया कि श्री कृष्ण ही हमारे पति हैं, तो भगवान श्री कृष्ण भी रुक्मिणी के बुद्धि और स्त्री जनोचित लक्षण, उदारता, सौंदर्य, शील, गुण आदि को सुन करके मान लिया कि रुक्मिणी मेरी पत्नी है। भगवान ने भी मन में विवाह करने का संकल्प कर लिया। इसके द्वारा यह नहीं समझना चाहिए कि अब घर घर में रुक्मिणी की भी कथा फैली हुई थी। ये राजाओं में कुछ लोग चर्चा करते थे, भीष्म की पुत्री ऐसी है, तो भगवान ने भी सुना। लेकिन रुक्मिणी ने जैसे भगवान के गुणों को सुना, तो भगवान के गुण तो सर्वत्र गाए जा रहे थे, सर्वत्र गाए जा रहे। रुक्मिणी की बात भगवान ने सुना तो उन्होंने मन में मान लिया कि सदृशीं भार्यां, यह मेरे योग्य भार्या है और इसके साथ मैं विवाह करूंगा। भगवान ने मन में भार्या माना। भार्या मानना और
वाइफ मानना दोनों में अंतर है, समझे, सूक्ष्म अंतर है। भार्या मानने का अर्थ है कि मैं उसका भरण करूंगा। भार्या का अर्थ है जिसका भरण करना चाहिए, जिसे भोजन देना, कपड़ा देना, मकान देना, संतान देना, ये पति का कर्तव्य है। इन सब के द्वारा जब किसी स्त्री का भरण किया जाता है पत्नी के रूप में, तो उसको भार्या कहते हैं। तो इधर तो कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी ही भरण करती है पति के। ये तो जो भी हो, तो देश काल के अनुसार ऐसा हो करना पड़ता है, लेकिन जनरल यही आइडिया है कि पति भरण करता है और पत्नी का भरण किया जाता है, इसलिए उसको भार्या कहते हैं। तो भगवान ने मन में मान लिया कि मैं उसका भरण करूंगा। ये भाव भगवान के मन में आया, अपनी पत्नी स्वीकार करके उसकी रक्षा करूंगा, भरण करूंगा, पोषण करूंगा। और यह मन में भगवान ने ठान लिया। कृष्णस्य सदृशीं भार्यां समुद्बोधुं मनोदध। मन में भगवान ने संकल्प कर लिया कि मैं विवाह करूंगा रुक्मिणी से, और रुक्मिणी ने मन में ठान लिया कि विवाह करूंगा। दोनों से दोनों की भेंट नहीं हुई थी। बंधूनामिच्छतां दातुं कृष्णाय भगिनीं नृपं ततो निवार्य कृष्ण द्वेष रुक्मी चैद्यम मन्यत। बंधूनामिच्छतां दातुं कृष्णाय भगिनीं नृपं। बंधु का यहाँ अर्थ भाई और पिताजी। तो रुक्मिणी जी के जो 5 भाई थे उसमें केवल रुक्मी को छोड़ करके चारों भाइयों की इच्छा थी कृष्णाय भगिनीं दातुं, कृष्ण को भगिनी अर्पित करने की। भगिनी का अर्थ है बहन। वे सब चाहते थे कि हमारी बहन का विवाह कृष्ण से होना चाहिए, और महाराज भीष्मक भी चाहते थे, परंतु उसने सब मना कर दिया। ततो निवार्य कृष्ण द्वित। कृष्ण द्वित, कृष्ण का द्वेषी रुक्मी उन चारों का निवारण किया। कहना ऐसा नहीं हो सकता है। वो प्रस्ताव बंद कर दिया। और चैद्यम अमान्यत, चैद्यम चेदीराज शिशुपाल को उसने माना नहीं, रुक्मिणी के लिए सबसे योग्य व्यक्ति है शिशुपाल, विवाह शिशुपाल के साथ होगा, और मैं इस घर में बड़ा हूं इसलिए मेरा चलेगा और किसी का नहीं। सीधी बात। इसका मतलब उसके कहने का अर्थ है कि मैं बड़ा भाई हूं, इसलिए चारों की बुद्धि मिलाकर भी मेरे बराबर नहीं है। मैं बड़ा हूं, जो मैं कह रहा हूं वो ठीक कह रहा हूं। कृष्ण के साथ रुक्मिणी का विवाह होना हम लोगों के लिए कलंक की बात है। उसके पास है क्या कृष्ण के पास? अपनी जन्मभूमि भी छोड़ दिया, मथुरा छोड़ दिया, कहीं समुद्र में घर बनाकर रहता है। उसका तो कुछ है नहीं, इतना गरीब है। और यही लूटना, पाटना, युद्ध करना, इसको मारना, उसको मारना, यही उसका काम है। इतना छोटा है तभी से केवल हत्या करो, ये करो। उसको ये पता नहीं था कि सब असुरों का, दुष्ट लोगों का वध भगवान कर रहे हैं। किसी भी तरह से वह कृष्ण में दोष देखा और शिशुपाल में गुण देखा, इसलिए अमन्यता माना, बहुत माना, बहुत योग्य जीजा जी मिलेंगे हमारे लिए, वो ये सोच रहा था। शिशुपाल कहाँ भगवान, कहाँ एक कौआ और कहाँ गरुड़ जी। और वो बस कौआ कोई समझ रहा था, नहीं यही पक्षी राज है, यही पक्षी राज है, धन्य हो जाएगी मेरी बहन इसके साथ होकर। घर में कभी कभी ऐसा होता है, कोई व्यक्ति इतना बलवान बन जाता है कि सबको अनुचित कार्य के लिए भी उसके साथ होना पड़ता है। चारों का निर्णय बिल्कुल सही था कि कृष्ण के साथ विवाह होना चाहिए। रुक्मिणी जी ने मान ही लिया था कृष्ण को ही अपने पति। यहाँ तक कि रुक्मिणी जी से पूछा भी गया था। महाराज भीष्मक ने पूछा कि बेटी तुम किससे विवाह करना चाहती हो, तुम्हारे मन में क्या है? तो उसने साफ कहा था कि
मैं श्री कृष्ण से विवाह करूंगी, स्पष्ट कहा था। और भाइयों से कहा, वो सब लोग सब जगह चर्चा का विषय था कि रुक्मिणी कृष्ण से विवाह करना चाहती है, कृष्ण से विवाह करना चाहती है, लेकिन सबका निवार्य, सब मना कर दिया रुक्मिणी, और चैद्य से शिशुपाल से विवाह करने का निश्चय कर लिया। इस बात को जब रुक्मिणी जी ने जाना खूब अच्छी तरह से, तद अवित असितापांगी वैदर्भी दुर्मना भृशम विचिंताप्तम द्विजम कंचित कृष्णाय प्राहिणो द्रुतम। जब रुक्मिणी जी को इस बात का पता चला कि उनके बड़े भाई रुक्मी ने कृष्ण के साथ विवाह होने के प्रस्ताव को नष्ट कर दिया और शिशुपाल के साथ विवाह करना चाहता है, तो बहुत दुखित हो गई, बहुत चिंता में पड़ गई। और उसने तुरंत एक पत्र लिखा भगवान के पास, और लिख करके एक अपने बहुत अंतरंग ब्राह्मण को दिया। आप्तम का अर्थ है जो बहुत सुशील और सदाचारी और बहुत निकटतम ब्राह्मण थे, तो उनको उनके हाथ में रुक्मिणी ने पत्र दिया और कृष्णाय प्राहिणोत, कृष्ण के पास भेज दिया कि ले जाओ पत्र। वह पत्र मुद्रा में था, मुद्रा का सील था, उसने जो पत्र लिखा था। लेकिन रुक्मिणी ने बताया स्पष्ट कि आप जा करके भगवान से यह बात कहिएगा, ऐसी ऐसी बात कहिएगा। जो पत्र में लिखा था उसने कुछ बाहर भी कहा कि यह बात कहिएगा, इसलिए आप्तम ब्राह्मणम द्विजम लिखा गया है। बहुत निकट, बहुत अंतरंग संबंधी ब्राह्मण को भेजा। द्वारकाम समभ्यत प्रतिहारैः प्रवेशितः। तो ये ब्राह्मण बहुत जल्दी जल्दी गए द्वारका। यहाँ द्रुतम शब्द आया है पहले कि रुक्मिणी जी ने उनको बहुत जल्दी जाने के लिए कहा। जो भी व्यवस्था किया हो, उस समय क्या व्यवस्था होगी, पैदल ही गए होंगे जो भी हो जल्दी से जल्दी भेज जाए। तो वे गए, द्वारका पहुंचे। इसके बाद द्वारपालों के द्वारा वे भीतर प्रवेश कराए गए ब्राह्मण। उस समय ब्राह्मणों के लिए कहीं अंतःपुर में भी प्रवेश वर्जित नहीं था, उस समय का समाज ऐसा था। और ब्राह्मण इतने शुद्ध चरित्र वाले होते थे और लोगों के हितैषी, वो कहीं भी आ जा सकते थे। उन ब्राह्मण ने पहले कहा होगा कि मैं द्वारकाधीश के पास आया हूँ, श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूँ, बहुत जरूरी कार्य है। तो द्वारपाल पहले गए भगवान के पास, पूछे और इसके बाद आज्ञा है, ठीक है आने दीजिए। तो प्रतिहारैः प्रवेशित, द्वारपालों ने प्रवेश कराया। तो वहां जाकर के अपश्यद आद्यम पुरुषम आसीनम कांचन आसन। उस ब्राह्मण ने देखा भगवान को कि भगवान एक कांचन आसन है, सोने के सिंहासन पर बैठे हुए हैं, बैठे हैं। कोई विशेष कार्य में व्यग्र भगवान नहीं थे, बैठे थे। कांचन आसन, सोने के आसन पर। ब्राह्मण जब देखे भगवान को तो उनके मन में क्या है, आद्यम पुरुषम, यही आदि पुरुष जिन्होंने संपूर्ण विश्व को उत्पन्न किया है, जो भगवान है, वे अवतार लेकर के आए। पहले से ही वो सब ब्राह्मण जानते थे भगवान के विषय में। तो आदि पुरुष भगवान को सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ ब्राह्मण ने देखा। आदि पुरुष जो जगत के मूल कारण है, सनातन पुरुष। जब ब्राह्मण ने भगवान को देखा, जब भगवान ने ब्राह्मण को देखा तो क्या किया, दृष्ट्वा ब्रह्मण देवस्तम अवरुह्य निजासनात् उपवेश्यार्हे अंचक्रे आत्मानं यथात्मानं दिवौकसः। भगवान ब्रह्मण देव हैं, ब्राह्मणों के पुजारी हैं। भगवान ब्राह्मणों का बहुत आदर करते हैं।
तो वे उस ब्राह्मण को देख करके निजासनात अपने आसन से खड़े हो गए। यह सम्मान है, इसको अभ्युत्थान कहा जाता है संस्कृत में। किसी श्रेष्ठ पुरुष को देखकर आसन छोड़ देना चाहिए, यह इस स्वागत का एक पहला नियम है। वो उपचार अभ्युत्थान इसको संस्कृत में कहा गया है, अभ्युत्थान। और इसके बाद कुछ आगे बढ़ना, इसको उपव्रज्य कहते हैं, आगे बढ़ना कुछ स्वागत के लिए। पहले तो अपना आसन छोड़ देना, आगे बढ़ना, इसके बाद प्रणाम या जो भी आसन करना है। तो भगवान पहले अपना आसन छोड़ दिए। देखिए भगवान किस तरह से वेद के नियमों का पालन करते हैं। अपने घर में एक ब्राह्मण आए हैं तो उनका किस तरह स्वागत करना चाहिए भगवान शिक्षा दे रहे हैं। जबकि ब्राह्मणों के इष्ट देव हैं, परम पुरुष भगवान है, परंतु इस जगत में मनुष्य की लीला कर रहे हैं कि मनुष्य को कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो भगवान एक क्षत्रिय में अवतार लिए हैं। जो क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वह ब्राह्मण का इस तरह से आदर करे। भगवान अपने आसन से खड़े हो गए और खड़ा होकर के इसको प्रणाम किए और उस तरह से उस ब्राह्मण का स्वागत किए, सब तरह से जैसे देवता लोग भगवान का करते हैं। देवता लोग भगवान का स्वागत करते हैं, वैसे भगवान ने ब्राह्मण का स्वागत किया। दिवौकशः आकाश में रहने वाले शिव जी या ब्रह्मा जी, भगवान इंद्र आदि, ये सब भगवान की पूजा करते हैं। जैसे देवता लोग भगवान की पूजा करते हैं श्रद्धा से, उतनी श्रद्धा से भगवान ने ब्राह्मण की पूजा किया। ऐसा नहीं कि कोई केवल नाटक या अभिनय दिखा रहे हो, भगवान दूसरों को शिक्षा देने के लिए ही कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। उनके मन में आया कि मैं एक क्षत्रिय हूँ, और क्षत्रिय आवेश में रहते ही हैं भगवान द्वारका में, और ब्रज में गोप आवेश में रहते हैं। मैं एक क्षत्रिय हूँ और उस पर भी बहुत माया में हूँ। भगवान ये सोच रहे और ये ब्राह्मण हैं, जीवन का शाश्वत संदेश लेकर हमारे पास आए हैं, ज्ञान देंगे। भगवान उठ करके खड़े हो गए, फिर स्वागत सत्कार किए, पूजा किए। तम भुक्तवंतम विश्रांतम उपगम्य शतान गति पाणिनाभिमृशन्पादौ अव्यग्रस्तम पृच्छत। तो सबसे पहले पूजा किए भगवान ब्राह्मण की, इसके बाद खिलाए उनको। द्वारका में माँ देवकी ने बनाया होगा, चाहे जो भी प्रसाद बना होगा, तो भगवान खिलाए अपने हाथ से परसे। ऐसा नहीं कि फोन कर दिए कहीं से बना बना रेडीमेड लाओ और ये लाओ, बासी सासी रेस्टोरेंट से। आजकल तो लोग ऑर्डर दे देते हैं, लाओ उधर से। सब बनाया जाता था, ताजा ताजा सब कुछ। तो ब्राह्मण को भगवान ने खिलाया। तम भुक्तवंतम, भगवान जानते थे कि भूखे हैं। ब्राह्मण लोग बहुत शुद्ध आहार करते हैं। ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ खा लें, जो चीज कोई दे दे बस खा लें बकरी की तरह, ऐसा नहीं। शरीर में भगवत प्रसाद ही जाएगा और दूसरा जा नहीं सकता, भले भूखे रह जाए 2 दिन, ठीक है। तो खिलाया भगवान ने और इसके बाद विश्रांतम, खिलाने के बाद ऐसा नहीं कि बैठा करके तंग करे और बात करने लगे, छोड़ दे थके मांदे हैं, विश्राम। भगवान सब जानते हैं कि मेरे विवाह का प्रस्ताव लेकर के आए और जल्दी जल्दी बात करनी चाहिए, क्योंकि विवाह के दिन में बहुत दिन नहीं रह गया है, 2 दिन केवल है। लेकिन फिर भी भगवान दूसरों की परिस्थिति को समझते हैं, तो विश्राम करने के लिए सज्जा लगाया। विश्राम कर लिए ब्राह्मण, थोड़ी देर तक वो लेटे। उसके बाद भगवान गए उनके निकट। विश्रांतम उपगम्य शतान गति, भक्तों की गति स्थान भगवान गए उस ब्राह्मण के पास
और अपने कर कमल से उनके दोनों चरणों को सहलाते हुए संवाहन करते हुए उनसे इस प्रकार प्रश्न करने लगे। पादौ 2 वचन में है और पाणिना 1 वचन में है। भगवान एक हाथ से चरण दबा रहे थे अथवा एक एक पैर एक एक हाथ से दबा रहे हैं, इसका यह अर्थ है। अथवा एक हाथ से पंखा झल रहे होंगे और एक हाथ से चरण दबा रहे होंगे, जो भी हो कोई न कोई एक हाथ व्यस्त होगा भगवान का, इसलिए एक हाथ का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। एक हाथ से ब्राह्मण देव के दोनों चरण कमल को दबा रहे थे भगवान। अभिमृशन सहलाते हुए दबाते थक करके आए। कितना दूर पैदल लेटर लेकर के पत्र लेकर के आए हैं तो थक गए होंगे। इस तरह से भगवान अद्भुत सुंदर व्यवहार कर रहे हैं। घर में आए हुए ब्राह्मण का चरण संवाहन कर रहे हैं, जबकि वहाँ हजारों दास दासी हैं। किसी को भी कह सकते थे कि थोड़ा मसाज कर दो, किसी को भी कह सकते थे, लेकिन स्वयं अपने कर कमल से उनके चरण का संवाहन करते हुए और इस प्रकार से बातचीत करने लगे। तो ब्राह्मण से ब्राह्मणोचित बात करनी चाहिए। भगवान इस विषय में बहुत प्रवीण है, किससे क्या बोलना चाहिए। तो भगवान पूछते हैं, क्वचित द्विजवर अश्रेष्ठ धर्मस्ते वृद्ध सम्मतः वर्तते नाति कृष्ण संतुष्ट मनसः सदा। हे द्विजवर श्रेष्ठ, ये पहला संबोधन है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ, हे उच्च कोटि के ब्राह्मण। भगवान लक्षण से समझ रहे हैं कि ये बहुत शुद्ध ब्राह्मण है। द्विजवर श्रेष्ठ अथवा हे द्विजवर हे श्रेष्ठ, ये अलग अलग भी कह सकते हैं। हे श्रेष्ठ, हे महान और हे ब्राह्मणों में शिरोमणि। संतुष्ट मनसा सदा, मैं ऐसा अनुमान करता हूँ, लक्षण से समझ रहा हूँ कि आप सदा संतुष्ट रहते होंगे। आप में संतोष हमेशा बना रहता है। जो कुछ भी खाने को मिल जाए, पहनने को, या संसार में जो कुछ मिल जाए, उतने में ही अलम बुद्धि आपकी होगी। आप निश्चित ही बहुत संतुष्ट ब्राह्मण हैं। तो आपको अपने धर्म पालन में कोई कठिनाई नहीं होती है ना। जिस धर्म का आचरण आपके पूर्वजों ने किया है, पहले के लोगों ने किया है, वृद्धों ने, ज्ञानियों ने ब्राह्मण के जिस धर्म का वर्णन किया और आचरण किया है, तो अपने धर्म पालन में आपको कोई कठिनाई नहीं होती है ना। इतना तो भगवान समझ रहे हैं कि धर्म पालन करते हैं। धर्म का अर्थ है ब्राह्मण के नियम पालन करते हैं, लेकिन नियम पालन करने में कोई कठिनाई तो नहीं होती है ना। कृष्ण कठिनाई के साथ धर्म का पालन तो नहीं होता है ना। कोई कठिनाई होती है क्या, ये भगवान समाचार पूछ रहे हैं। और यह इसलिए कि उनके कठिनाई को दूर करने के लिए। कोई भी व्यक्ति चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उसका जो धर्म है उसके पालन में सहायता करता है राजा। तो भगवान अंततः राजा पर ही पूछेंगे कि आपके राज्य में राजा आप लोगों को धर्म पालन में सहायता करता है ना, कोई कठिनाई तो आपको नहीं है ना। और ब्राह्मण का सबसे बड़ा गुण भगवान जो वर्णन कर रहे हैं वह है संतुष्ट मन से। जिस ब्राह्मण में संतोष है, जो कुछ भी मिल गया उसी में उसकी अलम बुद्धि है, तो वो बहुत बड़ा ब्राह्मण है, बहुत गुण है वास्तव। तो संतुष्ट मन से अपने धर्मों का पालन आप कर लेते हैं ना, कोई कठिनाई तो नहीं होती है। ब्राह्मण का धर्म मतलब वेद पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना, कराना, दान देना, दान लेना, ये सब मुख्य कर्म है, धर्म है ब्राह्मण। तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होती है ना। कितना सुंदर समाचार पूछ रहे हैं भगवान एक ब्राह्मण से।
संतुष्टो जर्हि वर्तेत ब्राह्मणो येन केनचित् अहीयमान स्वधर्मा स्वयस्याखिल कामधुक्। अब कहते हैं कि जो ब्राह्मण संतुष्ट रहता है, जो भी मिल गया उसी में संतोष करता है और कभी भी अपने धर्म से गिरता नहीं, डिगता नहीं है, तो वह संतोष या वह धर्म ही उसकी समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देता है। धर्म का आचरण यदि किया जाए अपने कर्तव्य का, जो वेदों में वर्णित है, तो वह कर्तव्य का पालन ही व्यक्ति की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर देता है। आगे जो कुछ भी उसकी इच्छा होगी पूरी हो जाती है, चाहे स्वर्ग अपवर्ग जो कुछ मिलना होता है। तो भगवान बहुत सुंदर वाक्य बोल रहे हैं कि जो ब्राह्मण संतोष करता है, जेन केनचित्, जेन केनचित् का अर्थ है कि प्रारब्ध के अनुसार जो कर्म में लिखा हुआ है, जो जगत की व्यवस्था है ईश्वर की, तो कुछ खाने के लिए, कुछ पहनने के लिए, रहने के लिए मिलेगा ही। और इसमें यदि कोई संतुष्ट होता है तो और अपने धर्म से गिरता नहीं है, तो उस ब्राह्मण की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ब्राह्मण के विषय में संतोष की भूरी भूरी प्रशंसा है। जो कुछ खाने को मिल जाए तो उसमें संतोष करे, या नहीं कि जो नहीं मिला है उसके लिए हाय हाय करे कि ये नहीं मिला, ये नहीं बना, वो नहीं बना। जो सामने है वो तो खाया जाए। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, जो सामने आया उसमें संतोष नहीं करते हैं। पहनने को कुछ मिला तो सोचते नहीं ये ठीक नहीं है, खाने को मिला, घर मिला हुआ है, तो जिस घर में रह रहे हैं उसमें संतोष नहीं है, दूसरे लोगों के घर को देख करके हाय हाय करते हैं, वो मिल जाता है, ये हो जाता है। और दूसरे लोग तो वैसे से अभी भले ये बात सोचे, लेकिन ब्राह्मण को इस विषय में संतोष होना चाहिए। संतुष्ट रह करके भगवत भजन करना चाहिए, ये मतलब। और बेटर मेटेरियल फैसिलिटी के लिए कोशिश करना मतलब उसे धर्म से बिगाड़ देगा, नष्ट कर देगा। जितना है उसी में वो करे। भगवत भजन में धर्म में टिके रहना चाहिए। इसमें स्वधर्मा और ही माना का अर्थ है कि डिग जाना। ऐसा नहीं होता है जिस ब्राह्मण जो धर्म नहीं छोड़ता है, अपने कर्तव्य को कर रहा है, जैसे भगवत भजन आदि कर्तव्य है, नाम जप, भगवान की पूजा वगैरह, इसको धर्म कहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो धर्म पालन में संतोष का बहुत बड़ा महत्व है। तो भगवान कहते हैं कि वह संतोष ही उस व्यक्ति की कामना को पूरा कर देता है, सब कुछ। और असंतुष्टो लोकान नाप्नोत्यपि सुरेश्वरः अकिंचनोपि संतुष्ट शेते सर्वांग विज्वरः। और यदि कोई व्यक्ति भले इंद्र हो जाए, स्वर्ग का राजा हो जाए, लेकिन यदि वह असंतुष्ट है तो स्वर्ग का राजा होते हुए भी वह चक्कर काटता रहेगा, उसको सपने में सुख नहीं प्राप्त होगा। स्वर्ग मिला हुआ है लेकिन और असंतोष बढ़ गया है कि हमको ब्रह्मा का लोक मिलना चाहिए या ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो जो मिला हुआ है वो जो मिली हुई है वस्तुएं उसको सुख नहीं दे पाएंगी, क्योंकि वह और दूसरे वस्तु की कामना कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं सुरेश्वर अपि, देवताओं का ईश्वर इंद्र भी यदि असंतुष्ट है तो असकृत लोकन आपनोति, निरंतर इस आदमी के पास से दूसरे के पास, तीसरे के पास ये चाहिए वो चाहिए करता रहेगा, उसको सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। और अकिंचनोपि संतुष्ट, और इंद्र के ठीक विपरीत कोई अकिंचन है, किसी के पास कुछ नहीं है, परंतु यदि संतुष्ट है तो शेते सर्वांग विज्वर, उस सब प्रकार के ज्वर से शून्य होकर के, चिंता से शून्य होकर के सोता है आराम से, यदि संतुष्ट है। भले उसके पास कुछ नहीं है
कुछ नहीं है लेकिन संतोष है तो वो आराम से रहेगा, सुख से रहेगा। और सब कुछ भरा पड़ा है और असंतोष है तो मरता रहेगा, जलता रहेगा। एक ब्राह्मण के साथ भगवान ब्राह्मणों के धर्म पर डिस्कशन कर रहे हैं। जब तक व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा वास्तव में वो भगवान का भजन कर ही नहीं सकता है, ये सिद्धांत है। असंतोष मन में बना हुआ है तो जिस वस्तु के लिए असंतोष है उसी वस्तु के प्राप्ति के लिए काम करेगा, मनोरथ करता रहेगा। भगवत भक्ति का मनोरथ तो उत्पन्न हो ही नहीं पाएगा हृदय में। तो और वस्तुओं से संतोष करके तब भगवान का भजन होता है। भगवान यही बात बता रहे हैं। बहुत वस्तुओं के संग्रह से धर्म में रुचि होगी या भजन में रुचि होगी, यह बात नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि इंद्र भी यदि असंतुष्ट है तो वो सुख से नहीं रह सकता, और अकिंचन भी है जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन संतोष है तो वह आनंद के साथ सोता है। सर्वांग विज्वर, विज्वर का अर्थ विगत ज्वर, ज्वर का अर्थ संताप, चिंता। उसे कहीं भी शरीर में, मन में, बुद्धि में कहीं भी चिंता नहीं रहेगी और सुख से सोता है यदि संतोष है तो। ऐसा संतोष है तो रेलवे प्लेटफार्म पर भी सो जाएगा कि पुलिस को जगाना पड़ता है कि हटो हटो हटो। और नहीं संतोष नहीं है तो एसी रूम में भी आदमी जलता रहता है। यह नहीं हुआ, बाहर सब ठंडा छाया हुआ है और भीतर आग लगी हुई है चिंता की, ये देखा जाता है। और ऐसी बात नहीं है कि केवल ब्राह्मणों के लिए ही ये संतोष सिखाया जा रहा है। वास्तव में उतना ही मिलेगा जितना लिखा है ललाट में, तो जितना मिले उतने में अपने को धन्य समझना चाहिए कि कृष्ण की यही व्यवस्था है, ठीक है, कोई बात नहीं। और अधिक की लालसा से मिल नहीं पाती है वस्तु, केवल जलन मात्र शेष होती है। यदि लालसा करने से, हाय करने से वस्तु मिल जाती तो चलो एक अच्छा था कि भाई प्रयास किया है किया तो मिल गई। मिला भी नहीं और जलन हुआ तो एक अलग हुआ। इसे तो अच्छा है कि इच्छा ही ना की जाए, इच्छा ही ना की जाए। क्योंकि यहाँ पर भगवान संतोष की व्याख्या कर रहे हैं और एक ब्राह्मण के साथ बैठ करके एकांत में, इसलिए इसकी व्याख्या की जा रही है। विप्रान स्वलाभ संतुष्टान साधुन भूत सुहृतमान निरहंकारण शांतान नमस्ते शिरसा सकृत। मैं तो ऐसे ब्राह्मणों को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। ऐसे कैसे ब्राह्मणों को भगवान गुण वर्णन कर रहे हैं। मैं ब्राह्मणों को शीर्षा नमस्ते, शीर्ष नमस्ते